हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्लासमेट गुरु पे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो साइंस की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस एनसीईआरटी में हम लोग बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग आज कवर करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़े थे। यानी जंतु जो उत्तक होता है, दो तरह से मुख्य रूप से उत्तक होता है, हम लोग पढ़े थे। एक होता है पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक में हम लोग पढ़े थे कि जो प्लांट्स में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं, जैसे बीजोत्तक हो गए या फिर से अस्थायी उत्तक हो गए, सरल अस्थायी उत्तक हो गए, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक वैसे जंतु उत्तक में कौन कौन से होते हैं, जो पेशीय उत्तक होते हैं वो हो गए, संयोजी उत्तक हो गए, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा था। एपिथेलियम उत्तक हो गए, ये पढ़े थे। फिर तंत्रिका उत्तक पढ़े थे। तो तंत्रिका मनुष्य की अगर बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है उसको कहा जाता है न्यूरॉन। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है कि तंत्रिका मुख्य रूप से यह तंत्रिका जब आप समझ लेंगे तो आपको मस्तिष्क का जो पूरा सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मस्तिष्क के मतलब कैसे कार्य करता है। मुख्य रूप से आप देखे भी होंगे जो हम लोग एनसीईआरटी कवर किए हैं उसमें कि मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, मस्तिष्क से पूरे शरीर का बॉडी का क्या होता है, नियंत्रण होता है। और समन्वय जो प्रतिवर्ती या उद्दीपन सहित जो क्रियाएं होती हैं वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही होती हैं। और उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। हालांकि कार्य के स्थान पर उसको सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जा सकता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी उसका नाम क्या है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, आपने पढ़ा भी था। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो तंत्रिका उत्तक में आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका। जंतुओं में जो उपस्थित तंत्रिकाएं होती हैं उनको जंतु तंत्रिका कहा जाता है। तो जंतु तंत्रिका क्या होता है, तो समन्वय जो तंत्र पेशी उत्तक द्वारा, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो पेशी उत्तकें होती हैं उनके द्वारा उन पेशी उत्तकों को यानी तंत्रिका उत्तकें जो है कार्य करवाती हैं, उनके द्वारा कार्य करवाते हैं। ये हम लोग देखे भी थे। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आप सावधान में खड़े हैं और आपके हाथ में अचानक कोई गर्म पानी ला के वहाँ पे थोड़ा सा टच कराए तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को तुरंत खींच लेते हो। या आप खड़े हो और कोई सुई जो है ला के आपको चुभो देता है, तुरंत हाथ हटा लेते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ से जो आरएनए होता है, वह जो मैसेंजर आरएनए होता है वह सूचनाओं को पहुंचाता है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क जो होता है उस पर तुरंत निर्णय लेके क्या करता है, इन्हीं तंत्रिका उत्तक जो होते हैं तंत्रिका उत्तकों के द्वारा तंत्रिका उत्तक निर्णय लेते हैं और वह पेशी अंग के द्वारा, जिस पेशी अंग में क्रियाएं हो रही है उसको कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ठीक, तो ये काम किससे करवाती हैं, पेशी उत्तकों से करवाती हैं काम। ठीक, ऐसे समझ में ये हम लोग पढ़े भी थे। अब ज्ञानेंद्रियों की बात किया जाए, जैसे आंतरिक कर्ण हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गया, ये सारी चीजें। तो जो जिह्वा होती है, जो जीभ होता है, उसे क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। ठीक वैसे ही सूचनाओं का, ये सभी सूचनाओं का जो तंत्र होता है वो किससे जाके जुड़ा होता है, तंत्रिका कोशिका से जाके जुड़ा होता है। और यही तंत्रिका उत्तक जो होती है, तंत्रिका जो सेल्स होती है, वो तंत्रिका उत्तक मुख्य रूप से वो क्या करती है, पूरे शरीर का नियंत्रण करती है और समन्वय करती है। तो इसमें एक आवेग बहता है जिसको विद्युत आवेग पैदा करना कहा जाता है। यानी इसमें एक आवेग आता है, वो आवेग यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया ना कि गर्म पानी अगर आप लिए तुरंत आपने हाथ को हटा लिया, तो उसमें आवेग जाता है मस्तिष्क तक, जो मस्तिष्क तक क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो तंत्रिकाक्ष होते हैं, एक्सान में उसका एक क्रिया होती है। अब एक्सान आप देख सकते हैं आगे, अभी आपको दिखाई देगा, ये मुख्यतः क्रिया है। यह तंत्रिका उत्तक है और तंत्रिका तंत्र में ये है उसकी तंत्रिका की कोशिका, यहीं पे क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है तंत्रिका में। ठीक, इसी की बात की जा रही है। ये सारी चीजें इसमें होती है। तो विद्युत आवेग प्रारंभ यहाँ से होता है और मुख्य रूप से देखा जा सकता है कि इसी में एक अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स जो होता है वो क्या करता है, आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, कि तंत्रिका उत्तक में जो अंतर्ग्रहण होता है या सिनेप्स होता है वो क्या करता है कि तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक क्या करता है, आवेगों को या पेशियों तक पहुंचाता है। तो पेशियों तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका उत्तक से जो सूचनाएं पहुंचाता है उसका नाम क्या है, सिनेप्स है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो सिनेप्स का ये काम है। अब तंत्रिका कोशिकाओं क्या होती हैं, कोशिकाओं में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, ये आपको पता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के माध्यम से, वही जो मैंने बताया कि पहुंचता है उसमें।
अब ये तंत्रिका कोशिका जो देखेंगे तो दो भागों में बांटी, लगभग 3 भागों में बटी हुई होती है। कौन कौन? एक जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है, एक जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, और तीसरा इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में जो किया जाता है इसे आगे संचरित हो सके वो। तो मुख्य रूप से देखा जाएगा तो ये तंत्रिका कोशिका में जो भागों को आप पहचानेंगे तो 3 भाग इसमें दिखाई देंगे तंत्रिका ऊतक में, 1 भाग, 2 भाग और ये लास्ट वाला 3 भाग। तो तीनों भाग में आपने देखा कि पहला वाला भाग है वो सूचनाएं उपार्जित करता है, सूचना को उसमें दिया जाता है, यानी सूचना यहाँ पे क्या होती है? केंद्रित होती है। दूसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इससे होकर सूचनाएं जाती हैं, इससे होकर सूचनाएं जाती हैं। और तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या किया जाता है? आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, यह मुख्य रूप से कार्य होती है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, यही सारी चीज़ें हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मुख्य रूप से ये कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पेशी अंग में पेशी फाइबर है, कोशिकाएं हैं। यही तंत्रिकाक्ष हैं जो क्या करते हैं? मुख्य रूप से पेशी अंगों से क्या कराते हैं? कार्य कराने का काम करते हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा एनसीईआरटी का। आज थोड़ा सा शार्ट हम लोग को टाइम मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको एनसीईआरटी में सभी चीज़ें लगभग, जैसे हम लोग तो साइंस कवर कर रहे हैं, बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, बायोलॉजी के बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे कवर 6 to 10, उसके बाद से हम लोग केमिस्ट्री को कवर करेंगे 6 to 10, माने क्लास 6 से क्लास 10 तक। ये पूरा जब कवर कर लेंगे तो पूरी हमारी जो साइंस की एक जो सीरीज होती है जो एनसीईआरटी की, जो खासकर आरआरबी या वनडे एग्जाम्स होते हैं, या यहाँ तक कि बीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, या फिर से पीसीएस के भी एग्जाम होते हैं, वहाँ पे पूछे जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो तो आपका कवर हो जाएगा। रही बात दूसरी कि अगर और भी आप एनसीईआरटी चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी या पॉलिटी की एनसीईआरटी अगर आप चाहते हैं कि चालू कराया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, या अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो एक हमारा भी कंट्रीब्यूशन बना रहेगा आपसे। तो मैं चाहता हूं कि लाइव क्लास में हम लोग जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन एक बना रहेगा हमारे और आपके बीच में। तो आप प्रश्न करेंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा, और आसानी तरह से कंट्रीब्यूशन करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे, अच्छे तरह से उसको समझेंगे। तो तभी यह संभव हो पाएगा जब आप हमसे ज़्यादा से लोगों से मतलब जोड़ें, और ज़्यादा जो है मुख्य रूप से क्या करें? लाइक करें और शेयर करें क्लास को, और नियमित रूप से क्लास अटेंड करें। और ये आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? अल्जीरिया से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया से सीमा साझा कौन करते हैं? तो आइए चलते हैं लेके आपको अल्जीरिया में। अल्जीरिया अगर हम लेके चले आपको, ये पड़ता कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अल्जीरिया कहाँ पे पड़ता है आपका? साउथ अफ्रीका में। तो अल्जीरिया अगर आपको मैं लेके चलूँ तो ये रहा अल्जीरिया। मुख्यतः देखिए, अगर अल्जीरिया लेके चला जाए तो ये है, आप पहुंच गए कहाँ पे? अल्जीरिया। ये है आपका अल्जीरिया। अब इस अल्जीरिया वाला देश में देखिए अल्जीरिया है कहाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा महाद्वीप है? ये टोटल ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप है। साउथ अफ्रीका महाद्वीप में आप देख पा रहे होंगे कि अल्जीरिया कहाँ पे है? तो अल्जीरिया यहाँ पे है, ऊपर वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे है। अब यह जो अल्जीरिया है यह किससे सीमा साझा कर रहा है? एक तो मोरक्को से सीमा साझा कर रहा है। अच्छा, यहीं पे एक डिजर्ट पाया जाता है। कौन सा डिजर्ट? सहारा डिजर्ट। कौन सा डिजर्ट? सहारा डिजर्ट, यानी सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक किससे सीमा साझा कर रहा है? मॉरिटानिया से, फिर माली से, फिर नाइजर से, फिर लीबिया से। तो मुख्य रूप से ये इससे सीमा साझा करता है अल्जीरिया। किससे किससे? तो आपने देखा किससे किससे सीमा साझा कर रहा है, किस किस देशों से सीमा साझा कर रहा है, किससे किससे? तो ये मोरक्को से कर रहा है, मॉरिटानिया से कर रहा है, माली से कर रहा है, नाइजर से कर रहा है, लीबिया से कर रहा है, और नीचे जब आप चलेंगे तो एक और सा देश है, एक और देश है जिसका नाम है क्या? ट्यूनीशिया। इन देशों से अल्जीरिया सीमा साझा करता है। यानी अल्जीरिया कितने देशों से सीमा साझा कर रहा है? महाद्वीप पूछे तो कौन सा महाद्वीप होगा? साउथ अफ्रीका महाद्वीप। तो देश होगा 1 2 3 4 5 6, 6 देशों से सीमा साझा करता है, और इधर से भूमध्य सागर से करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है? स्ट्रामोली जल संधि है। ठीक है, यह क्या करता है? मुख्य रूप से मोरक्को को, यहाँ पे अगर आप ऊपर चलेंगे यहाँ पे, तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। क्या है इसका नाम? जिब्राल्टर। इसको भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इस वाले स्थान को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो क्या है इसका नाम मुख्य रूप से? अच्छा, अगर सी पूछा जाए कि
अगर सी आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? जैसे अगर आप पूछ दे कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वह कौन से सी को किस सी को जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है एक तो भूमध्य महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। दूसरा अल्बोरान सी से, कौन सा सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अल्बोरान सी, तो अल्बोरान सी से अटलांटिक सी को जोड़ती है। अच्छा, ये जो देश था ये कौन सा देश था? ये आपका मोरक्को है, और यहाँ पे ये कौन सा देश था? यही अल्जीरिया था, ठीक है। तो अल्जीरिया से भी कह सकता है किस सी से सीमा सागर है? भूमध्य सागर या अल्बोरान सी से, या मोरक्को भी इससे से करता है। अब यहाँ पे कौन सा डिजर्ट है? सहारा डिजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। तो ये जो आप देख रहे थे जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे कौन सी जल संधि पाई जाती है? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि करती क्या है? अल्बोरान सी से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और किसको किसको अलग करती है? तो ये है मोरक्को और ये है स्पेन। मोरक्को से स्पेन को क्या करती है? मुख्यतः अलग करने का काम करती है, ठीक है। तो मोरक्को से स्पेन को अलग करती है, तो इसको याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से जो है ये तो रहा आज का हम लोगों का क्लास जो हम लोगों ने कवर किया। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।